हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट दैट इज इनकम टैक्स। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हमने अपना टॉपिक जो हमारे 5 हेड्स हमने स्टार्ट कर दिए थे। इन 5 हेड्स में से हमारा जो सबसे पहला हेड था दैट इज हाउस प्रॉपर्टी, वो हमने अभी कंप्लीट किया है हमारी लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया हेड दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका हम एक शॉर्ट पे बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं PGBP। ठीक है, तो आज हम इस पर अपना डिस्कशन करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बिजनेस इनकम आखिर कैलकुलेट कैसी होती है, तो क्या आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखकर बता सकते हैं? नहीं, उसमें कुछ हिडन एडजस्टमेंट भी होती हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं PGBP, यानी कि हमारा प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, जो इनकम टैक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हेड है। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट एक्चुअली होता क्या है। इसमें हमारी अलाउड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अलाउड एक्सपेंसेस जो हो गए वो वाले क्या होते हैं, अलाउड इनकम्स क्या होती हैं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और साथ में आपकी डिसअलाउड इनकम्स क्या होती हैं। तो हम ये सब इसमें आज डिस्कस करेंगे और साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है टैक्सेबल बिजनेस इनकम में। आज की क्लास में मैं आपको ये सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए सिखाऊंगी, बिल्कुल बेसिक से, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं या इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपका बेस स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते। आर यू ऑल एक्साइटेड दिस? चलिए, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर टॉपिक क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं बिजनेस के बीच में और प्रोफेशन के बीच में। तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले डिफरेंस जानना होगा कि आपका बिजनेस एक्चुअली क्या होता है, बिजनेस और प्रोफेशन। एक्चुअली इन दोनों में हमारा डिफरेंस क्या होता है। अगर हम सबसे पहले बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं ट्रेड, या तो हमारा देखा जाएगा ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या हो गया, ट्रेड में हमारा आता है सेल एंड परचेज। ठीक है, हमने कुछ यहाँ पे सेल किया और सेल करके कुछ परचेज किया, ट्रेड हो गया। मतलब बिजनेस तो हमारा सेल परचेज ही हो गया, लेकिन ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि रेडी टू यूज, यानी कि आपके जो मर्केंडाइज गुड्स हैं जो बिल्कुल रेडी टू सेल हैं, जिसमें आपको कुछ भी जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो आपका एसी या फिर आपका टीवी, ठीक है, या फिर आपका फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें आपकी ऐसी हैं जिनको आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने डायरेक्टली परचेज करी और वो आगे आपने सेल कर दिया। ठीक है, वो वाली चीज हो गई। तो ये आता है आपका ट्रेड। तो ट्रेड भी आपका बिजनेस का पार्ट होता है। दूसरा होता है आपका मैन्युफैक्चर। अगर आप किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर प्रोडक्शन कर रहे हो, ये सब कुछ आपकी किसका पार्ट होता है, बिजनेस का पार्ट होता है। और जब भी हम बिजनेस की पार्ट की बात करते हैं तो वहां पे हमारा क्या निकलता है, वहां पे हमारा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन आपका क्या हो गया, प्रोफेशन अगर हम बेसिकली बात करें तो प्रोफेशन है जहां पर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो गुड्स हो गया आपका बिजनेस। ठीक है, जहां पर अगर हमने रॉ मटेरियल से स्टार्ट करके अगर हमने पूरा प्रोडक्शन किया तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में आएगा। और अगर हम रेडी टू यूज गुड्स की बात करें तो वो ट्रेड हो गया। ठीक है, तो गुड्स की अगर बात की जा रही है तो वो बिजनेस हो गया, लेकिन अगर हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो सर्विसेज का किसके अंडर आता है, प्रोफेशन के अंडर आ गया। अब सर्विसेज आपकी किस तरीके की होती है, सर्विसेज जैसे टीचर, टीचर क्या कर रहा है, टीचर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसके इन रिटर्न क्या ले रहा है, अपनी फीस चार्ज कर रहा है।
तो वो क्या हो गया, वो आपका प्रोफेशन हो गया। बात अगर हम करें लॉयर, तो जो लॉयर होते हैं आपके, लॉयर क्या करते हैं, वो भी तो अपनी सर्विस ही प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। उसके साथ साथ हम बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर आपका डॉक्टर, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं और इन रिटर्न आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो इनके में हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं आपका रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करके आपका ओवरऑल गेन या फिर लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा बिजनेस के अंडर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीजीबीपी में हमारे दो मेथड आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस मेथड और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेथड। ये हो गया, ये आपका कंप्लीट बिजनेस के ऊपर होता है और ये हमारा कंप्लीट प्रोफेशन के लिए होता है। जब भी हम किसी प्रोफेशन की चीजों को देखते हैं कि वो हमारा डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है या फिर टीचर है, तो हमारा वो क्या होगा, मेथड यूज करेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेथड। और अगर वो किसी भी तरीके की ट्रेड या फिर बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में या फिर प्रोडक्शन में अगर लग रहा है, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, हमारे बिजनेस का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस मेथड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पे हमारी चार चीजें आती हैं। पहला हो गया अलाउड डिडक्शन, allowed expenses, disallowed deductions and disallowed incomes। स्टूडेंट अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जब भी हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा फॉर्मेट हो गया। क्या लेते हैं हम यहाँ पे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, यहां पर हमारा क्या होता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये अमाउंट आती है, और यहाँ पे हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स आ जाती है, और इधर हम ले लेते हैं हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यही तो किया जाता है। और इन लास्ट, एट लास्ट आपका क्या बच जाता है, टू नेट प्रॉफिट या फिर बाय नेट लॉस, यही तो बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पे हमारे कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होंगे, एक्सपेंसेस में से जो आपके अलाउड होंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो दो तरीके के आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एक हो गया आपका अलाउड और एक हो गया आपका डिसअलाउड। अब अलाउड के रूप में अगर हम बात करें, एक है आपका रेंट दे रखा है, रेंट ऑफ द प्रीमाइस कितना है, 16,000, ये हो गया, ये आपको यहां पर दे रखा है। अब नीचे इसकी एडजस्टमेंट दी है कि जो आपका रेंट ऑफ द प्रीमाइस है, उसका हाफ आप यूज करते हैं एज अ पर्सन, मतलब आप उसको पर्सनल रूप में यूज कर रहे हो। ठीक है, जो पूरा आपका प्रीमाइस है, ये आपका पूरा का पूरा प्रीमाइस हो गया, इसका आधा तो यहाँ पे आपने बिजनेस अपना सेटअप किया हुआ है और आधे में आप खुद रह रहे हैं, और इसका पूरे का रेंट कितना हो गया, 16,000। तो यहाँ पर अलाउड की बात करें तो अलाउड एक्सपेंसेस कितने हो गए, 8,000, और डिसअलाउड कितने हो गए, 8,000। ठीक है, तो ये हमारी अलाउड डिडक्शंस क्या हो गई, ये अलाउड एक्सपेंसेस हो गए, और डिसअलाउड डिडक्शन क्या हो गई, ये वाले जो हमारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं। अब पर्सनल को तो आप यहाँ पे नहीं लोगे ना, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो बिल्कुल टिक्सेबल बिजनेस इनकम को। हम यहाँ पे पर्सनल इनकम को नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हैं, जो हमारी टिक्सेबल बिजनेस इनकम है, हम यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं डिसअलाउड की, तो यहाँ पे जितने भी आपकी पर्सनल एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उनको सब कुछ हटा दिया जाता है। ऐसे ही हमारी जो यहाँ पे अलाउड इनकम्स होती हैं, ये एक्सपेंसेस नहीं है, यहाँ पे इनकम्स होगा, जो हमारी अलाउड इनकम्स होती हैं उनको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और जो डिसअलाउड इनकम्स होती हैं उनको यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें इन सब की, ये यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, अगर हम बात करें अलाउड डिडक्शंस की, तो वो क्या होती है, आपकी माइनस होती है। अलाउड एक्सपेंसेस क्या हो गए आपके, ये भी माइनस हो जाएंगे। अलाउड डिडक्शंस, डिसअलाउड डिडक्शंस क्या हो जाएंगी, वो प्लस हो जाएंगी, और डिसअलाउड इनकम्स क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे। सॉरी, ये प्लस होंगे और ये यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल क्लियर फॉर यू।
तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, हम एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, श्री नेहरू इज द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। ये क्या है, ये एक प्रोप्राइटर है, दैट मीन्स यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, बिजनेस की जा रही है। His profit and loss account for the year ending on 31st March 2025 is as follows। यहाँ पे उनका पूरा का पूरा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। इसमें कैसे हो गया आपका, ये ग्रोस प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सब कुछ हो गया। और यहाँ पर आपके ये सब आपके एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपका क्या तो अलाउड होगा और क्या आपका डिसअलाउड होगा। ठीक है, पहले एक बिल्कुल बेसिक के रूप में देख लेते हैं, जो भी चीज हमारी होगी हम उसके आगे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या ये हमारा अलाउड होगा। अब स्टैब्लिशमेंट किया है आपने, बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपने कोई खर्चा किया है, हाँ जी बिजनेस हो गया, तो ये क्या है, अलाउड है, दिस इज अलाउड। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, हाँ जी भाई बिजनेस का होता है, दिस इज अलाउड। जनरल चार्जेस अलाउड। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, साफ दिख रहा है भाई हाउस होल्ड है, तो ये क्या हो गया, डिसअलाउड। हाउस होल्ड का मतलब क्या हो गया, पर्सनल हो गया ना, तो पर्सनल का मतलब बिजनेस का तो काम नहीं है ना वो, तो इसलिए वो क्या हो गया हमारा डिसअलाउड। कमीशन अलाउड। डिस्काउंट एंड अलाउंसेस, भाई डिस्काउंट तो बिजनेस में ही दिया जाएगा। प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट है यानी कि डेटर्स पर होंगे, डेटर्स आपके बिजनेस के होते हैं, अलाउड हो गए। पोस्टेज चार्जेस अलाउड, ये है आपके सॉरी ये है आपका लो चार्जेस। लो चार्जेस यानी कि आपके लीगल चार्जेस, ये अभी आपको देखना पड़ेगा, जब तक आपको नहीं पता चलता तब तक हम इसको अलाउड रखेंगे, इसके ऊपर पक्का एक एडजस्टमेंट आपको दी हुई होगी। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट तो भाई बिजनेस के लिए किया जाएगा, अलाउड। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जो आपके इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो एक होता है आपका पर्सनल और एक होता है आपका बिजनेस। अब यहाँ पर अगर देखने वाली बात है तो पहले जो हमारा पर्सनल होता है, पर्सनल किसका होगा, पर्सनल होगा किसी पर्सन का। और बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस किसी पर्सन का नहीं करेगा बल्कि किसका करेगा, गुड्स का करेगा। ठीक है, तो जब हम पर्सन की बात करें तो यहाँ पे LIC चलती है, इनकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी हम पे करते हैं तो वो क्या होगा, आपका पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा। और गुड्स से अगर किसका होगा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, या फिर लॉस, ये मतलब गुड्स का अगर हम कोई भी प्रीमियम कर रहे हैं, गुड्स का हम किसी भी तरीके का इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो सब क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस हो जाएगा। और अगर हम किसी भी पर्सन का अगर इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया, पर्सनल एक्सपेंस हो गया। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो गया, गुड्स के लिए, दैट इज अलाउड। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अलाउड होगा। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स नोट फॉर बिजनेस प्रीमाइस, बिजनेस प्रीमाइस के लिए नहीं है, दैट इज ये डिसअलाउड हो गया। टू लॉस ऑन सेल ऑफ कार यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस, अब प्राइवेट पर्पस के लिए तो डिसअलाउड हो गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने आपको अभी बताया है पर्सन के लिए हो गया यानी कि डिसअलाउड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का काम है, हाँ जी अलाउड है। ऑडिट फीस अलाउड है क्योंकि बिजनेस की ऑडिटिंग होती है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि बैंक लोन जो लिया है हमने वो हमारे पर्सनल यूज के लिए या फिर बैंक यूज के लिए। उसके बाद हम बात करें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा बिजनेस के लिए होगा तो अलाउड। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये है आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। स्टूडेंट्स जब भी हम बात करते हैं इनकम टैक्स की या फिर टैक्सेशन की, तो इसको एक बात बताइए मुझे, ये जो हम पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, टैक्सेबल बिजनेस इनकम के लिए तो कर रहे हैं हम पूरी कैलकुलेशन। अगर हम इनकम टैक्स पहले ही पे कर चुके हैं, अगर हम टैक्स पहले ही पे कर चुके हैं तो ये कैलकुलेशन किसके लिए की जा रही है, सोचने वाली बात है ना, कि अगर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन ही टैक्सेबल बिजनेस इनकम की जा रही है तो उससे पहले हम इनकम टैक्स कैसे पे ऑफ कर चुके हैं, नहीं पे ऑफ कर सकते ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इनकम टैक्स है ये हमारा पर्सनल एक्सपेंस हो गया, ये एक पर्सनल व्यक्ति के लिए हो गया, दैट मीन्स इनकम टैक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन ये प्रोविजन है, हमें यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट किया गया है तो इसके ऊपर हम एडजस्टमेंट देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे इनकम टैक्स या फिर टैक्सेशन लिखा होता सिर्फ तो ये हमारा डायरेक्टली क्या होता, डिसअलाउड होता, क्योंकि ये आपका प्रोविजन है तो इस पर अब हम एडजस्टमेंट देखेंगे। और अगर ये नहीं होता देन ये डिसअलाउड होगा। ठीक है, उसके बाद नॉट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है, यहीं से हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन।
अब इसकी देख लेते हैं हम एडजस्टमेंट हमारी क्या कहती है। इन्होंने बोला है एक्चुअल बेड डेब्ट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू रुपीज 550। ये क्या हो गया, एक हमारे बेड डेब्ट हैं जो एक्चुअली राइट ऑफ हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर 550 के, जिनको नहीं मेंशन किया गया, यानी कि क्या हो गए, ये आपके अलाउड एक्सपेंस हो गए हैं। ठीक है, जो उसमें मेंशन नहीं है उसके अलावा ये आपके एक्सपेंस है, तो इनको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स दैट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 4200। ठीक है, यहाँ पर प्रोविजन हमने कितने का बनाया हुआ था, प्रोविजन बना हुआ था 3900 का, और एक्चुअली हमने यहाँ पर पे ऑफ किए हैं 4200। ठीक है, चलिए इसको भी देखेंगे हम क्लास के साथ ही। उसके बाद है आपका डेप्रिसिएशन जो अलाउेबल है 1700 एज पर इनकम टैक्स रूल्स। अब यहाँ पे हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऊपर लिया था, कितना था आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज 2500। 2500 में से आपको कितने का डिडक्शन मिल रहा है, यहाँ पर 1700 का। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या कहता है नया स्टेटमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 550। एडवर्टाइजमेंट जो आपके एक्सपेंसेस थे, यहाँ पर कितने थे आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस थे आपके 1550। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1550 यहाँ पे आपके हो गए, जिसमें से 550 स्पेंड ऑन स्पेशल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन टू ओपन अ न्यू शॉप इन द मार्केट। तो ये 550 आपके क्या है, न्यू कैंपेन ओपन करने के लिए। अब ये बताइए, क्या ये जो आपने न्यू कैंपेन किया है ये बिजनेस के लिए किया है या अपने पर्सनल के लिए किया है, बिजनेस के लिए किया है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो अलाउड, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है और कुछ नहीं। उसके बाद बोला है लो चार्जेस आर इन कनेक्शन विद द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क किसके लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है, दैट मींस ये अलाउड हो गया। अब यहाँ पे हमने ऊपर लिखा था लो चार्जेस, लो चार्जेस आपके थे ना ये, तो लो चार्जेस आपके बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, दैट मींस ये अलाउड हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं श्री नेहरू कैरीज ऑन इन बिजनेस फ्रॉम रेंटल प्रीमाइस। अब जो नेहरू जी हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को चला रहे हैं कहां पर, एक रेंटल प्रीमाइस में। ये आपका पूरा का पूरा एक रेंटल प्रीमाइस हो गया। हाफ ऑफ विच इज यूज्ड एज इज रेजिडेंस, जिसमें से आधा तो क्या है हमारे पर्सनल के लिए यूज हो रहा है, रहने के लिए यूज हो रहा है, और हाफ हमारा किसके लिए यूज हो रहा है, बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड 2400। पहले हम यहाँ पे इसका रेंट का देख लेंगे, रेंट कितना है हमारा यहाँ पे 2900। ये पूरा आपका कितना होगा 2900। आगे उन्होंने बोला है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड 2400 पेड एज द रेंट ऑफ द प्रीमाइस ड्यूरिंग द ईयर। अब इस पूरे में से 2400 उन्होंने किसके पे किए हैं, रेंट के पे किए हैं। हाफ किसका हो गया, इसका हाफ करेंगे यानी कि 1200। ये क्या हो गया, ये हमारा पर्सनल एक्सपेंस हो गया ना। तो अगर हम इसमें से ये 1200 माइनस कर दें तो ये हमारा कंप्लीट क्या आ जाएगा, ये 1700 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा अलाउड एक्सपेंस आ जाएगा। तो ये 1200 हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा डिसअलाउड एक्सपेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बोला है अ बैंक लोन इज टेकन फॉर द बिजनेस पर्पस। तो इसका मतलब है जो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है ये हमारा क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो फॉर अलाउड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा स्टेटमेंट भी देख लिया है और साथ साथ इसकी सारी डिडक्शंस भी देख ली हैं, यानी कि एडजस्टमेंट्स भी देख ली हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से। तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 2,80,840। जो मैंने आपको कहा था कि हमारा क्वेश्चन ही इधर से स्टार्ट होगा, तो ये पूरी अमाउंट हम किधर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 2,80,840। अब उसमें से क्या करेंगे, जो अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, जो हमारे अलाउड एक्सपेंसेस थे वो तो ऑलरेडी डिडक्टेड थे ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे डिसअलाउड एक्सपेंस है जो हमने पहले माइनस कर दिए थे, अब उनको हम वहां यहाँ पे प्लस कर देंगे वापस। क्योंकि एक बात बताइए, अगर आपके पास 1000 रुपए थे और आपने गलती से किसी को 250 दे दिए, ठीक है, आपको देने थे 150, तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए और प्लस कर दीजिए, सॉरी, ये जो आपने माइनस कर दिए थे इनको प्लस कर दीजिए
और जो आप देने एक्चुअली वो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो ये कितने हो गए आपके 1100 हो गए ना, तो ये एक्चुअली आ गया आपका। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे अलाउड थे, जो हमारे अलाउड एक्सपेंसेस थे उनको तो हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो डिसअलाउड थे उनको हम वापस से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस जो नॉट अलाउड हैं उनको वापस कर दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखते चलते हैं हम, सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहला हो गया आपका स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, कितना 4800 अलाउड था, मत छेड़िए। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इस पर एक एडजस्टमेंट थी स्टूडेंट्स, याद है ना, कितना 1200 का यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंस था। तो ये जो 1200 है ये वापस यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे रेंट ऑफ द हाफ प्रेमाइज करके। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ये स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस कंप्लीट हो गया है। सॉरी, हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस हमारा डन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस भी हो गया है आपका। अब बात कर रहे हैं जनरल चार्जेस, अलाउड है, मत छेड़िए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आपके क्या थे, डिसअलाउड थे, इसको ले लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिसअलाउड एक्सपेंसेस में यहां पर लिख दिया जाएगा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पूरे 51730। ठीक है, आई होप ये वाली चीज समझ में आ रही है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो गए डिसअलाउड, टू कमीशन हो चुका है, अलाउड होता है क्योंकि, डिस्काउंट एंड अलावेंसेस हो गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब स्टूडेंट यहां से देखिए, यहाँ पर जो हमारे प्रोविजन है, क्योंकि हमें एक्चुअल बैड डेब्ट बता दिए गए हैं, तो इसलिए हम ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को क्या करेंगे, डिसअलाउड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअली बैड डेब्ट हुए हैं वो हमें पता चल गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोविजन को नहीं लिखेंगे, और प्रोविजन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से ऐड कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दैट इज 1200। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट, पोस्टेज चार्जेस अलाउड है, नहीं छेड़ेंगे, लो चार्जेस अलाउड है, नहीं छेड़ेंगे, एडवर्टाइजिंग लो, ये हमारा ये भी अलाउड हो गया, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अलाउड है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, ये हमारे क्या हो गए, बिजनेस प्रीमाइस के लिए नहीं है, दैट मीन्स इसको वापस ऐड कर दिया जाएगा। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ये ऐड कर दिए गए हैं 630 के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ कार, क्योंकि कार हमारी जो थी वो पर्सनल यूज के लिए हम यूज कर रहे थे, इसलिए ये क्या होगा, डिसअलाउड होगा, और इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से ऐड कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ कार दैट इज 1800। आई होप ये वाली चीजें समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप हमें यहीं पर स्टार्टिंग में ही प्लीज अपने कमेंट में अपने डाउट्स को मेंशन जरूर कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जब भी हम स्टार्टिंग में ही अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं तो वो डाउट्स आगे चल के आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं फंसाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए आपको, जैसे ही कोई भी डाउट आए तो हाथों हाथ उसको मेंशन कर दें। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि 11 अप्रैल से आपके एग्जाम्स हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्स आपके कंप्लीट एमसीक्यूज के फॉर्मेट में होने वाले हैं, और आपको उस एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प चाहिए होगी। तो स्टूडेंट्स जल्द ही हम एक एमसीक्यूज की कंप्लीट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सब यहाँ पर डिस्कस करा दिए जाएंगे। अगर आपने ये सारी एमसीक्यूज की सीरीज को अच्छे से कर लिया तो आई बेट कि आप मोर देन 90 स्कोर जरूर करेंगे अपने एग्जाम में, और यही तो हमारा टारगेट है ना, क्योंकि स्टूडेंट इनकम टैक्स में बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं, और हम ये जो एमसीक्यूज करेंगे ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, हर एक कंसेप्ट को इन डेप्थ हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, और अपने फीडबैक्स भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए वापस हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, अभी हमने लॉस ऑन सेल ऑफ कार भी कर लिया है। नेक्स्ट हमारा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। स्टूडेंट ये भी हमने देखा कि ये भी हमारा डिसअलाउड है, तो डिसअलाउड को क्या किया जाएगा, यहाँ पर वापस ऐड कर दिया जाएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दैट इज 1790। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्टूडेंट ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो होता तो ये अलाउड है, क्योंकि ये हमारी कैपिटल यानी कि ये हमारी लायबिलिटी साइड में जाता है, कैपिटल में ऐड होता है। इसलिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम की बात करें, क्योंकि बिजनेस में हम यहाँ पे टैक्सेबल बिजनेस इनकम को ले रहे हैं, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी से होने वाली चीजों को ले रहे हैं, तो इसलिए आपका जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा यहाँ पर इसको हम एज अ डिसअलाउड लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी लायबिलिटी आइटम यानी कि बैलेंस शीट आइटम्स को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1090, इसको हम यहाँ पर डिसअलाउड मानकर क्या करेंगे, वापस से ऐड कर देंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो चुका है। ऑडिट फीस अलाउड है, नहीं छेड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, क्योंकि ये बैंक पर्पस के अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है, इसलिए ये भी हमारा अलाउड हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स पहली बात तो क्योंकि हमें यहाँ पे एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना लगा है वो पता चल गया है, इसलिए हम यहाँ पे इसको वापस ऐड कर देंगे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये डिसअलाउड हो जाएगा। और सेकंड, हम कभी भी जब भी हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे हम प्रोविजंस को नहीं डिस्कस करते हैं। कारण, क्योंकि प्रोविजन में हमारी एक्चुअल जो अमाउंट है वो नहीं ट्रांसफर हुई होती। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इन एक्चुअल यानी कि हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी या फिर कंजर्वेटिज्म पॉलिसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे अपने प्रोविजंस बना लेते हैं। आपको पता है ना, जो हमारा अकाउंटिंग का एक पॉलिसी होती है, कौन सी, कंजर्वेटिज्म। क्या कहता है ये आपका कंजर्वेटिज्म, ये कहता है कि इसमें हम अपने फ्यूचर लॉस को कंसीडर करते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते हैं। तो फ्यूचर लॉस को कंसीडर करते हुए हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, प्रोविजंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी प्रोविजन हमने क्रिएट किया है कि हाँ हमारा इतना लॉस हो सकता है, एक्चुअली वो लॉस नहीं हुआ होता। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्चुअल ना मानते हुए हम इसको वापस से डिसअलाउड करते हुए ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 2500। और इसी के साथ आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना हो जाएगा, 3900। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो गए, ये आपके सारे डिसअलाउड, जितने भी आपके डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं हमने वो सब यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इन सबको ऐड कर दिया जाएगा, 65840 हमारी वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया है इसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे, तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,46,680। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें से हमारे जो अलाउड एक्सपेंसेस थे, जो हमारे एक्चुअली अलाउड थे, हम इसमें से वो माइनस कर देंगे। अलाउड एक्सपेंसेस हमें कहाँ मिले हैं, हमारे एडजस्टमेंट में मिले हैं। तो हमारा पहला अलाउड एक्सपेंस क्या है, हमारे बेड डेप्ट का, कितना, 550। ठीक है, तो हम पहले क्या कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारे बेड डेप्ट, दैट इज 550। उसके बाद दूसरा आपका अलाउड एक्सपेंस क्या था, हमारा ये वाला स्टेटमेंट हो चुका है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले अभी बताया था कि जो हमारा इनकम टैक्स होता है वो क्या होता है, वो आपका पर्सनल एक्सपेंस होता है। कारण कारण ये कि जो अगर वो इनकम टैक्स इसी का होता है जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जिसकी हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये टैक्सेबल बिजनेस इनकम, तो इसकी नीड ही क्या थी, अगर हमने इनकम टैक्स पहले ही पे कर दिया होता तो हमें इसकी नीड ही नहीं थी। और अगर हमने पे नहीं किया है, अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने पे नहीं किया है, तो फिर ये हमारा बिजनेस इनकम इसका पार्ट होगा ही नहीं। दैट मीन्स ये क्या होगा, ये आपका पर्सनल होगा, यानी कि आपका डिसअलाउड है। तो अगर कहीं पे भी आपको एक्चुअली अमाउंट इनकम टैक्स की पेड बताई भी होती है, फिर प्रोविजन भी होता है, तो हम इसको कभी भी यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन अलावेबल कितना हुआ है आपका, एज पर इनकम टैक्स रूल कितना है, 1700 है। तो इस 1700 को हम यहाँ क्या ले लेंगे, एज अ अलाउड डिडक्शन ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन, दैट इज 1700। अब हमने इन दोनों को ऐड किया, आपकी वैल्यू आ गई 2250। जो आपकी एक्चुअल वैल्यू आई थी यानी कि 3,46,680, इसमें से हम ये अलाउड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी 3,44,430। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके अलाउड इनकम भी कोई है क्या, अलाउड इनकम हमें इसी में से पता चलेगा।
जो हमारे ये वाला एडजस्टमेंट आपका हो चुका है, लो चार्जेस का हो गया है, इसको हमने कर लिया, बैंक लोन हो चुका है, यानी कि इसमें कहीं पे भी आपकी अलाउड इनकम की बात नहीं की गई है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे आपका डिसअलाउड इनकम का। अब डिसअलाउड इनकम के लिए तो हमें नेट प्रॉफिट की इनकम साइड पे जाना होगा। तो इनकम की साइड पे अगर हम जाते हैं तो पहला आपको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए, क्या उन्होंने ये यहाँ पर कहीं पर भी बताया है कि ये जो प्रोप्राइटर है ये किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके पैसा अर्न करता है? नहीं कर रहा है ना, यानी कि ये उसकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई बिजनेस अपनी डेली एक्टिविटी से अलग हटके किसी भी तरीके से कोई पैसा अर्न कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग होगा। बिजनेस में हमारी दो तरीके की एक्टिविटी होती है, एक होती है ऑपरेटिंग, एक होती है नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग क्या हो गई, जैसे कि मेरा एक्चुअली काम है, जैसे अगर मैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम करता हूँ, तो कपड़ों से लेकर, यानी कि कपड़े खरीदने और कपड़े बेचने से रिलेटेड ये सारे काम क्या हो गए, मेरे ऑपरेटिंग हो गए। और उसके अलावा मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए हैं, भाई मेरा जब गारमेंट्स का काम है तो मेरा शेयर से क्या मतलब है, तो मैं शेयर से पैसे कमा रही हूँ, लेकिन एक अलग तरीके से, यानी कि अपने बिजनेस एक्टिविटी से थोड़ा सा साइड होकर, दैट मीन्स वो नॉन ऑपरेटिंग हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकम ऑन इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, दैट इज ये अदर सोर्सेस का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं बाय रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है और हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं बिजनेस इनकम को। तो बिजनेस इनकम में रेंट कहाँ से आ गया, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये किसका पार्ट हो गया, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका डिसअलाउड इनकम हो गया। तो इन दोनों को हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पर वापस से माइनस कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट इज 5400 एंड रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज 5400। इनको ऐड किया, वैल्यू आ गई 10,800। इसमें से आपने ये वैल्यू माइनस कर दी, आपकी एक्चुअल जो आपकी टैक्सेबल बिजनेस इनकम निकल कर आई है वो कितनी हो गई है, 3,33,630। ठीक है, तो ये आ गई आपकी टैक्सेबल बिजनेस इनकम। लेकिन इन्होंने यहाँ पर आपको बिजनेस इनकम तो कहा ही है, साथ साथ उनकी ग्रोस टोटल इनकम भी गई है। तो ग्रोस टोटल इनकम हम जब इनकी निकालेंगे तो उसकी कैलकुलेशन क्या रहेगी, सबसे पहले हम ले लेंगे जो हमारा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आया है, जो हमने पूरी कैलकुलेशन की है वही वाला। उसके बाद सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितनी हुई है आपको 5400। अब हमें ये पता है कि जब हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है तो उसमें हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर मिलती है 30% की, पता है ना ये वाली चीज स्टूडेंट्स। अभी हमने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कंप्लीट किया है और वहां पे हमने देखा है कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है ये तो हर किसी को रिसीव होती ही होती है एट द रेट 30%। तो 5400 का जब यहाँ 30% हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1620, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई, 3780। ठीक है, उसके बाद अदर सोर्सेज से जो आपको इनकम हो रही थी दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 5400 हो जाएगा। इन सबको आपने यहाँ पर टोटल किया तो ये कितना क्या आ गया आपका, GTI दैट इज ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ गई, 3,42,810। आई होप स्टूडेंट्स ये वाली कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। स्टूडेंट मैं आपसे गारंटी लेकर बोलती हूँ कि एग्जाम में इससे ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आपके कंसेप्ट को कवर करने वाला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम रही है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमें आपके लिए कोई और स्पेशल वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज उसको भी कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमें किसी इम्प्रूवमेंट की नीड है तो प्लीज अपने फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि फीडबैक से ही इम्प्रूवमेंट आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज यू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।